सर जो है डॉक्टर गजनफर हैं और ये इन्होंने MBBS, MS और MCH कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी में करा है। और ये इनका जो RML से करा है, RML दिल्ली से करा है। इनका जो एक्सपीरियंस है असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे AMU JNMCH में अलीगढ़ से इन्होंने करा है। राइट नाउ ये जो है पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है ये, ठीक है। और ये हमारे पुराने फ्रेंड भी है। तो हमारे मधुबनी में हमने ये देखा कि फिस्टूला जितने भी कार्डियक सर्जरीज़ के जो केसेस हैं वो उनको सही जो मार्गदर्शन जो है नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि CTBS सर्जन ना तो दरभंगा में है ना आपके मधुबनी में है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा कि आप पटना आ चुके हैं, क्यों ना ये सर्विसेज जो है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ को जो क्यों ना मिथिला के जो वासी हैं उनको दिया जाए। तो उन्होंने मेरी बातों को स्वीकारा और ये आज यहाँ पे है। बाकी डॉक्टर गजनफर खुद अपने बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद गजनफर है। मैंने कार्डियक सर्जरी की एक्सपर्टीज़ ली है। मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में से MCH की डिग्री हासिल करी है। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत रहा असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पे। उसके बाद फिर अपनी भूमि की सेवा करने के लिए मैं वापस बिहार की धरती पे लौटा। यहाँ मैं बिहार सरकार के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। वहाँ कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने शुरू करी है। और चूँकि मेरा फोकस सिर्फ पटना नहीं था, पूरा बिहार था, तो बिहार में हर तरह की कार्डियक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी सबकी बहुत ज़रूरत है। मरीज़ों को बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है। तो उन सबों की सेवा के लिए पटना के साथ साथ हम लोगों ने डॉक्टर फैजुल की जो विज़न था कि भाई मधुबनी और दरभंगा के क्षेत्र के सारे मरीज़ों को इस तरह की सारी तरह की सुविधाएं मिलें, तो हम लोगों ने उसी विज़न को आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान में भी अपनी सेवा देने स्टार्ट किया है। और आने वाले समय यहाँ पर रहेंगे आप? हफ्ते में कितने दिन रहेंगे? अभी उस चीज़ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। और यहाँ जितनी तरह के पेशेंट्स हैं सब में अभी हम लोग सारी वैस्कुलर सर्जरी, खून की नसों की सर्जरी होगी। जैसे आप लोगों ने पैरों में गैंग्रीन देखा है, उसकी सर्जरी होगी। फिर वेरिकोज़ की वेन होती है, उसकी सर्जरी होगी। अब हमारे यहाँ लेज़र की भी सुविधा उपलब्ध है, लेज़र से सर्जरी होगी। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनकी सर्जरी होगी, उनके पैरों को बचाने की कोशिश की जाएगी। और अभी एक बहुत ज़्यादा संख्या में जो मरीज़ हैं उनको किडनी की परेशानियां हैं, तो उनको डायलिसिस कराने के लिए हर जगह सुई लगानी पड़ती है। तो एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग फिस्चुला का ऑपरेशन कहते हैं। तो उस फिस्चुला से मरीज़ को इन्फेक्शन का भी रेट काफ़ी कम हो जाता है और मरीज़ के जीवन में भी काफ़ी सुधार होता है। इस अस्पताल में पहले से डॉक्टर नसर अब्दाली DM कार्डियोलॉजी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ मिलके और डॉक्टर फैजुल ने भी प्लान कर रखा है कि आने वाले वक्त में यहाँ कैथ लैब डाली जाएगी और उस कैथ लैब में इस तरह की सारी सुविधाएं, पेसमेकर फिर हो सकता है रोज़ लगाया जाए। तो उस तरह की हृदय से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान एक ही जगह पे किया जाएगा यहाँ पे। एंजियोग्राफी भी होता है, उसकी सुविधा? बिल्कुल, एंजियोग्राफी भी होगा, एंजियोप्लास्टी भी होगा और जिसको हम स्टेंट लगाना कहते हैं वो सुविधा भी होगी। और मैं क्योंकि सर्जन हूँ तो आने वाले भविष्य में आने वाले भविष्य में हम लोगों ने बाईपास सर्जरी के लिए भी खाका तैयार किया है। अस्पताल में उस चीज़ की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और सर्जरी ना ही बड़ों की साथ साथ बच्चों की भी की जाएगी। तो एक तरह से हृदय से या खून की नसों से संबंधित कोई भी समस्या होगी, वो एंजियोग्राफी हो या बाईपास सर्जरी हो, सबका समाधान एक ही छत के नीचे रामशीला हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बाईपास और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हृदय में जो नसें ब्लॉक हैं उसकी पहचान की जाती है और बाईपास सर्जरी में उस समस्या का समाधान किया जाता है कि जो नस ब्लॉक हो गई उसे बाईपास करके फिर से खून की सप्लाई दे दी जाती है। हृदय के साथ साथ किडनी के मरीज़ जो हैं उनकी भी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और उनको डायलिसिस के लिए फिस्चुला की आवश्यकता होती है। वो बहुत समय तक सुइयों के लगा के वो डायलिसिस नहीं करा सकते। तो ये बहुत ही बेसिक ज़रूरत है जो इस क्षेत्र के मरीज़ों को मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले अभी फिस्चुला का ही काम शुरू किया है। जितने शरीर के मतलब दोनों हाथों में, पैरों में, जहाँ तक संभव हो सकेगा मरीज़ को कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो उसको फिस्चुला बनाया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी डायलिसिस हो पाए, ज़िंदगी आसान हो पाए उस मरीज़ों की। और ये सुविधा जो है आने वाले वक्त में हम जो है आयुष्मान से भी मिलेगी। हर तरह से ये सुविधाएं मिल जाएंगी मरीज़ों को। आप सभी लोग जो मिथिलावासी हैं और वो रामशीला आएँ, यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका जो है फ़ायदा उठाएं। अब डायलिसिस वाले मरीज़ों को दरभंगा या पटना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिस्टुला बनाने के लिए। आप जो है रामशीला आएँ, यहीं पे आपका कार्य जो है पूरा होगा और साथ में डायलिसिस की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है।